हैं, हाँ प्रूफ है, वो भागलपुर के निवासी हैं, कि झारखंड में अब बाहरी सांसद विधायक ना चलते, बाहरी लोग। आज भी देख लीजिए, जिस भी क्षेत्र में आप जाइए, चाहे गोड्डा का सांसद निशिकांत दुबे जी बाहरी हैं, हजारीबाग का सांसद जयंत सिन्हा जी बाहरी हैं, चतरा का सांसद सुनील कुमार सिंह बाहरी हैं, चाहे फिर आप पलामू का सांसद BD राम जी बाहरी हैं, आप रांची का सांसद ले लीजिए संजय सेठ जी बाहरी हैं। यहाँ के खतियानियों के साथ धोखा दे रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। अगर वो सच में चाहते हैं कि यहाँ खतियानियों का हक मिले तो यही वो पारित करते हैं। ये स्थानीय और नियोजन नीति का मामला राज्य सरकार का है, ये राज्य सरकार को निपटारा करना चाहिए, लेकिन ये केंद्र सरकार में के पाले में डाल के अपना पल्ला झाड़ लिए। वो तो दूसरे राज्यों के लिए सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? चूँकि वो बाहरी हैं, यहाँ के है कि नहीं, यहाँ है ही नहीं है वहाँ आदमी। कैसे आप बोल सकते हैं यहाँ के नहीं है? अरे आप उनका स्टेटस जाके देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो भागलपुर वोट देने जाते हैं, प्रूफ है हमारे पास, हम सीना ठोक के बोल सकते हैं। तो मतलब क्या सिर्फ खतियानी वोट देने के लिए है? कि झारखंड एक खनिज संसाधन वाला राज्य है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग लूटे और बाहरियों को किस तरह यहाँ नियोजित करें। भारतीय जनता पार्टी को इस झारखंड प्रदेश के खतियानी 16 साल तक सत्ता में रखे, और इसके सहयोगी हमारे माननीय सुप्रीमो सुदेश महतो जी भी थे। चाहे वो झारखंड का मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन हो, या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, या फिर यहाँ के खतियानी जब कोयला चुनने जाते हैं तो उन पे गोली चला दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल का ही मामला है बागमारा का, गोली चला दिया जाता है यहाँ के लोगों को, अगर अपना रोजी रोजगार के लिए कोयला चुन के बेचने के लिए। लेकिन बाहरी लोग यहाँ ट्रक से, हाईवा से दबंगई करके लाखों लाख का कोयला बेच के, अरबों का कोयला बेच के, करोड़ों का कोयला बेच के यहाँ से विधायक संसद बन रहे हैं, लेकिन उन लोगों पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ क्रांतिकारी साथी राजकिशोर जी हैं, तो आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत और जोहार हमारे चैनल में। जोहार हो दादा तोरो, काहे कि ही खतियानी खबर है, और खतियानी खबर ही खतियानियों की आवाज़ को उठाएगा, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार दे और अपना आशीर्वाद दे। 1932 खतियान को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए थे और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे, इसको लेकर कैबिनेट में भी मंजूरी मिली, कुछ दिन बाद विधानसभा में भी पारित हो गए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकार का जो पहल है, पहल अच्छा लगा, लेकिन सरकार जिस तरह से इस पहल को लिए, लेकिन उन्होंने ये अटकाने वाला कार्य किए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शायद ये 9वीं अनुसूची में शामिल करने में भारतीय जनता पार्टी बाधा बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इस मतलब आंदोलन जो हुआ, जो झारखंड का जनभावना है, उसको शामिल नहीं करेंगे। और झारखंड का जनभावना, जनमानस का आवाज़ ही है 1932 का खतियान। इसीलिए हम चाहते थे, हम लोग खास करके खतियानी आंदोलनकारी लोग, कि ये जो नीति नियम है, ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार ही अपने यहाँ से पास करके अपने यहाँ कानून का रूप देता। ये अच्छी बात है कि 9th शेड्यूल में जाना मतलब कानून बन जाएगा, लेकिन कानून बनाएगा कौन? आप लोग तो जानते हैं कि जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के बीच अनबन है, क्या इससे लगता है कि सरकार इसे 1932 को 9th शेड्यूल में कार्य करेगी? अगर मान के चलिए अगर कार्य करेगी तो कब तक? इसका समय सीमा तो होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 10 साल। क्या इस बीच हेमंत सोरेन जी 3rd और 4th ग्रेड का वैकेंसी नहीं निकालेंगे? अगर निकालेंगे तो समझिए कि यहाँ के खतियानियों के साथ धोखा दे रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। उनकी मंशा कभी नहीं रहेगी कि यहाँ के खतियानियों का हक मिले। अगर वो सच में चाहते हैं कि यहाँ खतियानियों का हक मिले तो यही वो पारित करते हैं। अच्छा, राज्य सरकार का काम केंद्र सरकार में थोपने का काम किए हैं, ये बिल्कुल यहाँ बात जो है ना, ये पल्ला झाड़ने वाला कार्य किए हैं कि भैया हम अपन काम कर दे लियो, अब देख हमरा वोट दे दिया, आगे का हो तो नहीं सोच ला। तो
बोल तो रहे हैं कि ये स्थानीय और नियोजन नीति का मामला राज्य सरकार का है, ये राज्य सरकार को निपटारा करना चाहिए, लेकिन ये केंद्र सरकार में के पाले में डाल के अपना पल्ला झाड़ लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि क्या कब तक यहाँ के खतियानियों का लाभ मिलेगा, कब तक मिलेगा, इसकी तो समय सीमा होना ही चाहिए। हाँ, अगर यहाँ के युवा कब तक भटकेंगे, हाँ, और कब तक यहाँ बाहरियों को नियोजित किया जाएगा, जब तक 9 शेड्यूल में नहीं जाएगा तब तक तो यहाँ बाहरी घुसते ही रहेंगे। लोग तो बोल रहे हैं ये एक राजनीति षड्यंत्र है इसको लेकर। ये जी बिल्कुल यहाँ जो बोला जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है, ये बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है। चूँकि अगर मान के चलिए अगर अभी कहीं भी उपचुनाव हो जाए या फिर 2024 का चुनाव है, उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी किस मुँह लेके जाएंगे? उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान में है 1932 खतियान, लेकिन हाँ संविधान में है जेएमएम का, लेकिन कहाँ 3 साल बाद उनका चुनावी वादा भी था सबसे। 3 साल बाद उन्होंने इस कार्य को किए, लेकिन किस तरह किए वो सभी पूरा राज्य की जनता देख रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी हुआ, लेकिन सरकार पहल की, ये अच्छा बात है। और हम लोग अब कोशिश करेंगे कि खतियान को लेकर हम लोग अब जो 14 लोकसभा के सांसद हैं और 6 राज्यसभा, उन पर हम लोग दबाव बनाएंगे ताकि केंद्र सरकार 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए अपना कार्य करे और संविधान संशोधन करे। अब ये केंद्र सरकार में चल गया और गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, वो बोल रहे 1932 खतियान मांगने वाले ISI है, आतंकवादी हैं। किस नज़र से आप लोग देख रहे हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय संसद जी को समझना चाहिए कि आप झारखंड के माटी से आप सांसद हैं, झारखंड के माटी से सांसद है। यहाँ के खतियानियों ने आपको प्यार दे के, आपको आशीर्वाद दे के सांसद बनाया है, हाँ? और आप यहाँ के लोगों के लिए आप सोच नहीं रहे हैं, जबकि उन लोगों को सबसे पहले सर्वोपरि रखना चाहिए कि जो हमें, जिनके लिए हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए सोचें। वो तो दूसरे राज्यों के लिए सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? चूँकि वो बाहरी हैं, यहाँ के है कि नहीं? यहाँ है ही नहीं है वहाँ आदमी। कैसे आप बोल सकते हैं यहाँ के नहीं है? अरे आप उनका स्टेटस जाके देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो भागलपुर वोट देने जाते हैं, प्रूफ है हमारे पास, हम सीना ठोक के बोल सकते हैं, हाँ प्रूफ है, वो भागलपुर के निवासी हैं, वोट वहाँ देने जाते हैं और वहाँ उसका पैतृक आवास और संपत्ति भी है। तो बिहार के हैं निशिकांत दुबे जी, इसीलिए वो कभी झारखंडी हित का नहीं सोच सकते। हम लोग यही नारा देंगे झारखंड के खतियानी आंदोलनकारी कि झारखंड में अब बाहरी सांसद विधायक ना चलतो। अच्छा, एक सांसद होकर इस तरह का बयान देना, किसी को ISI बोलना, आतंकवादी से तुलना करना। देखिए, सबसे पहला बात ना, झारखंड के लोग भोले भाले हैं। ये लोग इतना दिन से झारखंडी लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता पे काबिज हो रहे थे, बाहरी लोग। आज भी देख लीजिए, जिस भी क्षेत्र में आप जाइए, चाहे गोड्डा का सांसद निशिकांत दुबे जी बाहरी हैं, हजारीबाग का सांसद जयंत सिन्हा जी बाहरी हैं, चतरा का सांसद सुनील कुमार सिंह बाहरी हैं, चाहे फिर आप पलामू का सांसद BD राम जी बाहरी हैं, आप रांची का सांसद ले लीजिए संजय सेठ जी बाहरी हैं। तो मतलब क्या सिर्फ खतियानी वोट देने के लिए है? हाँ भैया, हम वोट देंगे तो हमारा ही लोग ना नेतृत्व करना चाहिए, हमारा लोग ही ना प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोगों को लाके यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए लगा देते हैं। क्यों? यहाँ का बेटा काबिल नहीं है क्या? यहाँ एक से एक राजनीतिक नेतृत्व कर सकते हैं, शैक्षणिक उपलब्धि है यहाँ के युवाओं में, खतियानियों में एक से एक है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय युवाओं का विकास हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से हो। चूँकि ये लोग चाहते हैं कि झारखंड एक खनिज संसाधन वाला राज्य है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग लूटें और बाहरियों को किस तरह यहाँ नियोजित करें। अच्छा, अभी ये बयान जो दिए निशिकांत दुबे जी IS और आतंकवादी बोले हैं, उसके बावजूद भी BJP के कोई भी बड़े दल के नेता कोई माफ़ी वगैरह कोई इसको लेकर नहीं बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही तो दुख की बात है ना। भारतीय जनता पार्टी को इस झारखंड प्रदेश के खतियानी 16 साल तक सत्ता में रखे और इसके सहयोगी हमारे माननीय सुप्रीमो सुदेश महतो जी भी थे।
लेकिन सुदेश महतो जी का भी ये एक भी बयान नहीं आया कि ये गलत बोले हैं निशिकांत दुबे जी। बाबूलाल मरांडी जी खतियानी हैं और अभी शायद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, फिर भी ये दबाव नहीं दिए। तो किस तरह का ये राजनीति है समझ में नहीं आ रहा है। और अगर निशिकांत दुबे जी या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं इस मुद्दे में, तो हम लोग आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में सबक सिखाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। अच्छा, आप अभी जो हेमंत सरकार पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? माननीय हेमंत सोरेन जी पर जो ईडी का कार्रवाई है, देखिए ये एक कानूनी रूप है, ये जहाँ तक है जायज़ है, नाजायज़ तो नहीं है। क्या है कि अगर कहीं पे अगर धुआं उठ रहा है तो भैया सच्चाई भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक तरफा है। देखिए अगर ये पत्थर खनन का मामला को लेके ईडी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि ये हेमंत सरकार पर ही कि इससे पिछला सरकार भी थी रघुवर सरकार, उस पर क्यों नहीं? उसी पे बात कर रहे हैं कि देखिए ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। रघुवर दास जी पे भी घोटाले के बहुत आरोप हैं, उस पर भी ईडी का कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये केंद्रीय एजेंसियां एक तरफा कार्य कर रही है। ये तो पूरा झारखंड की जनता देख रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं सत्य है। और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो झारखंड का मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन हो या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास या फिर ऐसे बहुत नेता हैं जिन पे ईडी की कार्रवाई या फिर इनकम टैक्स की कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे, सुने होंगे पेपर और मीडिया के माध्यम से कि आईटी का रेड पड़ा था माननीय विधायक बिरमो अनूप सिंह जी के आवास पे। चूँकि उनका ही सत्ता दल का विधायक पर पड़ रहा है, वही तो बोल रहे हैं, उनका आय इनकम प्रतिदिन 1 करोड़। आप सोच लीजिए, यहाँ के खतियानी जब कोयला चुनने जाते हैं तो उन पे गोली चला दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल का ही मामला है बागमारा का, गोली चला दिया जाता है यहाँ के लोगों को अगर अपना रोजी रोजगार के लिए कोयला चुन के बेचने के लिए। लेकिन बाहरी लोग यहाँ ट्रक से, हाईवा से दबंगई करके लाखों लाख का कोयला बेच के, अरबों का कोयला बेच के, करोड़ों का कोयला बेच के यहाँ से विधायक सांसद बन रहे हैं, लेकिन उन लोगों पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा। बात रहा सत्ता पक्ष पे, तो ये भारतीय जनता पार्टी इस पे कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों पे दबाव बना रही है। जांच दोनों पक्षों पे होना चाहिए और ये पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। ये तो एक तरफा हो रहा है, एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल। वही तो बोल रहे हैं, दोनों पक्षों के होना चाहिए, चाहे वो रघुवर दास हो या फिर हेमंत सोरेन जी, दोनों के पक्षों में होना चाहिए। और कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? हम यही बोलेंगे, हम सभी खतियानी युवा साथियों को, माताओं बहनों को और हमारे जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र से हैं, चाहे वो भाषा खतियान आंदोलन से हैं या फिर वर्तमान में विस्थापित हो या फिर ज़मीन का मामला का आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी आंदोलनकारियों से मेरा आह्वान रहेगा कि एक मंच पे आइए और झारखंड में नारा दीजिए कि जो झारखंड को ठगा है उन लोगों को सबक सिखाने का कार्य करेंगे। एक मंच पे आइए ताकि आने वाले दिनों में हम लोग इसका कोई भी मुद्दा को मुखरता के साथ उठा सके और सरकार को मजबूर कर सके कि इस कार्य को झारखंडियों का हक, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, खनिज नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, सभी नीतियों पे हम यहाँ के खतियानियों का हक दिला सके। उसके लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वो धनबाद बोकारो का आंदोलनकारी नेता हो, नेतृत्वकर्ता हो, या फिर बड़का गांव का हो, या फिर कोल्हान का हो, या फिर रांची का हो, जो भी सभी को एक मंच पे आना होगा, तभी हम लोग एक होंगे और तभी हमारा शक्ति भी बढ़ेगा। तो आप देख रहे थे खतियानी खबर, और खतियानी खबर से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।